हेलो दोस्तों, स्वागत है कबीरदास जी के इस दोहे में। उन्होंने कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थ, कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वहन हो जाए, और अगर घर में कोई साधु आए तो वो भी भूखा न लौटे। इस दोहे का मूल अर्थ है कि हमें भगवान की भक्ति में निस्तारित होना चाहिए और हमें सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। भगवान की भक्ति और सद्गुरु की सेवा से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम सुखी जीवन जीते हैं। इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश दिया जाता है कि हमें भगवान के चरणों में जाकर उनसे कुछ मांगने से पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम सद्गुरु की सेवा करते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इस दोहे का एक उदाहरण है कि जैसे एक भक्त अपने सद्गुरु की सेवा करता है, उसी तरह सभी लोग भी अपने अपने तरीके से सद्गुरु की सेवा कर सकते हैं। इससे हमें भगवान के करीब आने में मदद मिलती है और हमें उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। अगर हम भगवान की भक्ति में अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा लेकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनसे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में निष्ठा और श्रद्धा लेकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम जीवन में सुखी होते हैं। यह दोहा अपनी अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि इससे हमें समझ मिलता है कि हम दूसरों की मदद करते हुए अपने आप को भी खुश रख सकते हैं। इससे हमारी आत्मा को शुद्धि मिलती है और हम अन्य लोगों की मदद करके अपने जीवन को उदार बनाने में सक्षम होते हैं। इस दोहे का एक उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें खुशी मिलती है, जो हमारे अंदर कुछ अलग तरह की ऊर्जा भर देती है। इस ऊर्जा से हम अधिक सक्रिय बनते हैं और जीवन को ज्योतिषमत बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर जब हम भगवान की भक्ति में निष्ठा और श्रद्धा लेकर आत्मसमर्पण करते हैं तब हमारी आत्मा भी शांति पाती है, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है। इस ऊर्जा से हम जीवन के सभी क्षेत्र में सक्षम होते हैं, चाहे वो आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक या आध्यात्मिक हो। इस दोहे के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में निष्ठा और श्रद्धा लेकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को उदार, उत्तम और सुखी बनाते हैं। दोहे के दूसरी पंक्ति के अनुसार जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम अपनी भूख मिटाने के साथ साथ दूसरों को भी खुश रखते हैं। यह बात बहुत सही है। हम अपने आसपास किसी भी व्यक्ति की मदद करके उसके जीवन में खुशियाँ का एक साथ बहाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, जैसे कि उससे भोजन, कपड़े या आवास प्रदान करते हैं, तो हम उस व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं।
उस व्यक्ति को खुशी मिलती है और हमारे द्वारा प्रदान किए गए सहायता से उसके जीवन में सुधार होता है। इस तरह हम उस व्यक्ति को न केवल उसकी भूख मिटाने में मदद करते हैं बल्कि उससे एक दिन अच्छा बनाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। सारांश रूप से हम दोहे से यह सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में निष्ठा और श्रद्धा लेकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी भूख मिटाते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। इससे हम अपने जीवन को उदार, उत्तम और सुखी बनाते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में निष्ठा और श्रद्धा लेकर आत्मसमर्पण करते हैं तब हमारी आत्मा भी शांति पाती है और हम जीवन के सभी क्षेत्र में सक्षम होते हैं। महाभारत के अनुसार द्रौपदी एक बहुत ही साहसी महिला थी। उसके सभी 5 पति थे जो दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। एक दिन दुर्योधन और दुशासन ने उससे राज्यसभा में बुलाया और उससे अपमानित करने की कोशिश की। उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की मदद से दुर्योधन और दुशासन के अश्वसेना योद्धाओं से अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की। इस युद्ध में द्रौपदी ने दुर्योधन और दुशासन के अश्वसेना योद्धाओं को हरा दिया और अपनी इज्जत बचाने में सफल रही। इस घटना से हमें यह सीख मिलता है कि हमें हमेशा सही और सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। द्रौपदी ने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुई। हमें भी अपने जीवन में सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए और सच्चाई की रक्षा करनी चाहिए, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए।